हेलो बच्चों, वेलकम आप सबका फिर से। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आई होप कि आपने जो पिछले लेक्चर्स देखे हैं सारे के सारे वो आपके समझ में बहुत इजीली आ गए होंगे। मुझे लगता है कि आ गए होंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजीली मैंने समझाया उन चीज़ों को, जो बहुत ज़रूरी भी है। तभी आप हर स्टेप में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हुए ना, तो फिर यहाँ पर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो मैंने पिछले लेक्चर्स बनाए हुए हैं, अगर आप उनके साथ लेके चलोगे इनको, तो आपस में कोरिलेट करेंगे। और कोरिलेट करेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। आप सीधे उठ के यहाँ पर आ जाओगे तो फिर आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आपके पास कोई मॉलिक्यूल लाइक एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो मैनी आर देयर, प्रोपीन, प्रोपाइन, कई कितने सारे हैं, ठीक है। उनको आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम में पूछता है आपसे स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, तो डिफरेंस है दोनों में। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये भी आपको मैं समझा दूंगा इस बार। हालांकि आपके उसमें है नहीं, बट अगर आपको आ जाए तो बड़ा मजे मजे की बात है। तो कितने हो गए? एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका ये हो गया, चौथा तरीका ये हो गया। एक तरीका और है आपका पांचवा, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसके लिए तो मैंने पूरा लेक्चर बनाया था, इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम 5 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा कंडेंस फार्मूला, चौथा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन फार्मूला, और पांचवा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इसकी बहुत बात कर चुके हैं। हालांकि इनकी बात भी हम कर चुके हैं, लगभग यानी सभी तुमको बताए हुए हैं ये, लेकिन हम इसको कुछ और तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना कि हम 5 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाए थे, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ। बाकी बचे हुए 4, इनको क्या मतलब क्या है इनका, कैसे कैसे ड्रॉ करना है आपने, ये उसकी बात करेंगे। अब मैं एक लिखता हूं इथेन, ठीक है। मैंने क्या लिखा? इथेन। और आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, क्या होता है? दैट इज C2H6, एथ साथ में एन मतलब एल्केन, जिसमें कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, मैंने बताया था आपको। एथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन। और एच कितने होंगे यहाँ पर? डेफिनेटली 6, 2 का डबल 4, 4 + 2 6। तो ये मैंने लिखा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन, क्या? C2H6। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने पे। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथेन, तो आप C2H6 मत बोल देना, तो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6 एथेन का। और ये C2H6 कहते हैं, मैंने फिर से रिपीट करता हूँ कि पिछला लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड है। तो अगर वो आपको वो आ गया तो सब कुछ आ गया फिर तो। अब इसका ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आया है एन, जहाँ पर एन आता है वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ये लो। अब बचे हुए 6 हाइड्रोजन से इन दोनों कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करते हैं। तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 बॉन्ड और चाहिए। कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। 1 2 एंड 3। इस केस पर वही 1 2 3। कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो गई, इस कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। एच की वैलेंसी तो हमेशा 1 होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये हो गया। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, किसका? एथेन का। अब आते हैं कंडेंस फॉर्मूले पे। अब क्या मैं हर बार इतने सारे बॉन्ड दिखाऊंगा? बार बार CH3 इतने सारे डंडे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे यूज करने पड़ेंगे। तो हमारे पास एक बहुत सिंपल ट्रिक दी गई है कि क्या है कि इसको ऐसे लिखो आप, इस वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो इनके बॉन्ड मत दिखाओ, क्या लिख दो इसको? CH3।
बिकॉज एच का बॉन्ड अंडरस्टूड होता है, एच के पास सिंगल बॉन्ड बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस सी के साथ जो 3 H होंगे डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड के साथ होंगे। तो मैंने ये पूरा का पूरा CH3 ये इसका लिख दिया इसको CH3। फिर बीच में कौन सा बॉन्ड है इसके, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा दो। फिर दूसरा वाला देखो कितने कार्बन, एक कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो इसको मैंने कंडेंस कर दिया, लिखने का तरीका थोड़ा सा छोटा कर दिया। क्यों? बिकॉज बार बार ये बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, बिकॉज जो H होता है उसकी वैलेंसी तो अंडरस्टूड है, हमेशा ही 1 होती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि एथेन का जो कंडेंस फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CH3 बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ गए होंगे आप, बहुत सिंपल था। H H H, दिस इज H H एंड H। तो हमारा पहला हो जाता है कंप्लीट। अभी बॉन्ड लाइन को हम दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तब समझ में आएगा। तो मेरा पहला पूरा हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। एथेन की जगह पे मैं लिखता हूँ प्रोपेन। चलो अब क्या यूज करता हूँ, प्रोपेन। जल्दी से बताओ प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा। एन आ रहा है मतलब ये एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, और लास्ट में एन लगा हुआ है तो समझ जाना है कि जहाँ पर एन लगेगा वहाँ पर कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। 3 का डबल 6, 6 + 2 8। तो ये क्या लिखा है मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। अब इसका ड्रॉ करना है मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। क्या ड्रॉ करते हैं इसका, हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो एन आया हुआ है तो एन में हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आता है। एन में हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तीनों कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। क्यों जोड़ा, बिकॉज लास्ट में एन आया हुआ है तभी जोड़ा, ठीक है। अब हर कार्बन की वैलेंसी इस H से मैं पूरी करता हूँ। कितनी वैलेंसी पूरी करनी है, 4 वैलेंसी। तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 और चाहिए, तो ये पूरा करेगा H एंड H। इस कार्बन के पास 1 2 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो एक पूरा ये करेगा, एक पूरा ये करेगा। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 1 2 3। ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको कंडेंस करते हैं, छोटा करते हैं। बार बार इतने डंडे क्यों दिखाएं, हम H को बॉन्ड दिखाते ही नहीं है। तो मेरे पास पहला कार्बन देखो, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। इस H के साथ कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 3 हाइड्रोजन। तो क्या लिखूं इसको मैं, CH3। फिर बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। फिर इस वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो क्या लिखूं इसको मैं, CH2 लिख दिया। इस वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो क्या लिखूं इसको मैं, CH3। तो ये बन गया इसका कंडेंस फॉर्मूला, किसका, प्रोपेन का। अब आते हैं बॉन्ड लाइन पे। अब बॉन्ड लाइन इससे भी छोटा तरीका है लिखने का, इससे भी छोटा तरीका लिखने का है, ड्रॉ करने का, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। इससे भी छोटा तरीका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, हम लाइन खींचते हैं, खाली जस्ट लाइन खींच देते हैं। लाइन कैसे, जैसे मेरे पास 1 2 3 कार्बन है तो इसको मैं ऐसे बना दूंगा, ये लो। अब बोलोगे सर ये क्या चीज़ हुई, देखो ध्यान से, जहां जहां पर लाइन इस यहाँ पर एंड हो रही है वहां वहां पर एक कार्बन मानते हैं, ये मानना पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक कार्बन है एंडिंग पे, यहाँ पर एक कार्बन एंडिंग पे, और यहाँ पर एक कार्बन एंडिंग पे। कितने कार्बन टोटल, यहाँ पर 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मतलब यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन। और इसके साथ H लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज अंडरस्टूड होता है। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते होंगे। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होते होंगे। इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते होंगे। तो हमें बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसा बना दो, बन गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेन। अब इसको ऐसे मत कर देना, इस केस पर क्या होगा कि एंडिंग पे कार्बन मानते हैं, बीच में कहीं पर कार्बन नहीं। यानी एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां पर, ये किसका होगा, इसका, दिस इज ये। और 3 कार्बन है तो फिर आपको 3 लाइन बनानी, 3 ऐसे एंडिंग आनी चाहिए, फर्स्ट एंडिंग, सेकेंड एंडिंग एंड
थर्ड एंडिंग। तो ये तरीका हमारे पास क्या है बॉन्ड लाइन ड्रॉ करने का। ये किसका बॉन्ड लाइन बन गया, एथेन का। देखो एथेन का बना नहीं बना, कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, बीच में एक ही डंडा है मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो 2 कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ हो तो क्या होगा, डेफिनेटली एथेन होगा। एन में तो सिंगल बॉन्ड आता है और एच नहीं दिखा रहे हैं हम, बिकॉज एच तो अंडरस्टूड होते हैं। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आते हैं डबल ट्रिपल वाली बात करते हैं, कहीं पर डबल ट्रिपल भी तो बॉन्ड लगेगा। अब मैं प्रोपेन को एक नया नाम दे देता हूँ, प्रोपीन लिख देता हूँ, प्रोपीन, ईन। तो आप जानते हो जहाँ पर ईन आता है वहाँ पर कार्बन के डबल हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो C3, H कितना होगा, डेफिनेटली 6 होगा। तो ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपीन। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपीन, तो आप C3H6 लिखोगे। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा इसका, ये डिटेल्ड हो गया, डिटेल में, ठीक है, ये डिटेल्ड बोलेंगे इसको, इट इज डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। सब डिटेल दिखा रहा हूँ, सारे बॉन्ड दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। वो कंडेंस कर दिया मैंने, किसको हटा दिया वहाँ से, मैं एच के बॉन्ड हटा दिए, उसको मैंने और छोटा कर दिया, खाली लाइन से दिखा दिया। तो आप जानते हो जहाँ पर आता है ईन, वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं पर डबल बॉन्ड आता है, ईन मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले एक काम करो, जब भी आपको ड्रॉ करना हो पहले तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, जोड़ दिया। थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको मैं, जिससे कि हाइड्रोजन साफ साफ दिख जाए। 3 कार्बन मैंने जोड़ दिए। अब ये ईन है मतलब कहीं ना कहीं किसी एक पोजीशन में डबल बॉन्ड लगाओगे आप, बस सब जगह नहीं, कहीं एक जगह पे, या तो यहाँ लगा दो या तो यहाँ लगा दो। चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब जोड़ता हूँ H, अब H जोड़ता हूँ। अब बचे हुए H से इन सारे कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करता हूँ। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 और चाहिए, तो 3 पूरा कौन करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, एक ही बॉन्ड चाहिए, तो कौन पूरा करेगा, H पूरा करेगा। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड और चाहिए, तो H ये पूरा कर लेगा, बन गया। दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। इसको अब बनाते हैं, कंडेंस करते हैं। तो पहला कार्बन देखो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आएंगे इसके साथ, CH3। फिर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अगले कार्बन के पास है तो कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है इसके साथ, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो क्या लिखोगे इसको आप, CH। फिर क्या है, डबल बॉन्ड। फिर क्या है लास्ट में, CH2। तो ये मैंने इसको कंडेंस कर दिया। अब आते हैं बॉन्ड लाइन पे। क्या तुम बना सकते हो बॉन्ड लाइन इसका, 3 कार्बन तो हैं, 1 2 3, तो ऐसा तो बनाना ही पड़ेगा मुझको, ऐसा और ऐसा, 1 2 3 कार्बन। लेकिन इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक लाइन और लगा दो, बस खत्म। तो यानी एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और बचे हुए H तो अंडरस्टूड होते हैं, इस वाले कार्बन के साथ कितने H होंगे, 3, बिकॉज इसके पास एक बॉन्ड है, 3 है, 3 और चाहिए होंगे इसको। इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड, इसको देखो कार्बन लिख देता हूँ, देखो मैं 1 2 3, ऐसा ही तो है ये। जहाँ जहाँ पर आपकी लाइन मीट कर रही है वहाँ पर एक कार्बन है। इस वाले कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, अंडरस्टूड है, 3, 1 2 3। इस वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक H यहाँ जोड़ेगा, जोड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ डेफिनेटली ऑटोमेटिक जुड़े होंगे, वो अंडरस्टूड है।
अगर आप उसको ना लिखो चल जाएगा, यहाँ पर ना लिखो चलेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ना लिखो चलेगा ये। अब आगे बढ़ जाते हैं ना, लास्ट ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले लेते हैं एक, ट्रिपल बॉन्ड वाले ले लें एक, चलो ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं एक, इसी का एक इसी की फैमिली से लेते हैं, प्रोपेन वाली फैमिली से, प्रोपाइन लिखता हूँ मैं, ठीक है, PROPYNE, प्रोपाइन। ओके, तो क्या होगा फॉर्मूला, 3 कार्बन तो आएंगे आएंगे। आयन में क्या होता है, कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन होते हैं, जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, तो 3 का डबल 6, 6 में से 2 कम कर दो 4, तो C3H4, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। अगर आपको ये नहीं आता है तो पिछले से पिछले लेक्चर देख लो, वहाँ पर एथ मैथ प्रोप ब्यूट सब हमने डिस्कस किया है, सब कुछ देख सकते हो आप। अब इसका ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, राइट। प्रोपाइन है, आइन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है कहीं ना कहीं पर। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। स्टेप 1, तीनों कार्बन को सिंगल 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 बॉन्ड से जोड़ दो। अब यहाँ पर आइन है तो किसी एक पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, किसी भी एक पोजीशन में लगा दो, या यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, फिलहाल के लिए आपकी मर्जी है। लगा दी मैंने यहाँ पर, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, यानी किसी एक जगह लगाना बस। अब बचे हुए H को यूज करके इन तीनों कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। कितनी वैलेंसी पूरी करनी है, 4 वैलेंसी। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 और चाहिए, तो 1 2 3। इस कार्बन के पास 4 ऑलरेडी पूरे हैं, 1 2 3 4 पूरे हैं। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, एक और चाहिए, तो एक H यहाँ जोड़ दो, बात खत्म। चेक कर लो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब इसको बनाते हैं, इसका बनाते हैं कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो, पहला कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो क्या लिखो इसको, CH3। फिर कौन सा बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखो, कुछ है कुछ नहीं है, तो खाली कार्बन लिखो। अब इस कार्बन के जो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। इस कार्बन के साथ एक H, तो H लगा दो, समझे। यानी इस वाले कार्बन का ये आ गया, इस वाले के साथ ये पूरा आ गया, इस वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो CH3 CH C CH। अब इसका बनाते हैं बॉन्ड लाइन, तो ऐसा ही बनेगा कुछ, वहाँ पे 3 डंडे आ जाएंगे। ये लो, 3 कार्बन तो हो गए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये लो, खत्म। यानी एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, जैसा ये है वैसा ये है। और H तो अंडरस्टूड है, जब कार्बन कार्बन की बॉन्ड आपको मालूम हो गई, कितने H जुड़ने वाले हैं, बहुत सिंपल है। इस कार्बन के साथ कितने जुड़ेंगे, एक बॉन्ड इसके साथ है तो 3 जोड़ने पड़ेंगे, 3 जोड़े हैं। जो कार्बन यहाँ पर होगा उसके पास टोटल बॉन्ड 4 हो जाते हैं, 1 2 3 4, कुछ नहीं चाहिए। जो कार्बन सबसे लास्ट में यहाँ पर लगा होगा, ये वाला कार्बन जो होगा, उसके साथ एक H जोड़ना पड़ेगा आपको बॉन्ड पूरा करने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में पूछता है कई बार कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोपाइन, बच्चे C3H4 लिख देते हैं। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, पूछा क्या है उसने, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिटेल। तो आप इसको तो मैक्सिमम यूज करोगे, अभी इसको आपको बहुत कम यूज करना है, इस मतलब 10th क्लास में। हालांकि बड़ी क्लास में जाकर आपको उसको बहुत यूज करना पड़ेगा, ये वाले और ये वाले ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे आपको, लेकिन अभी के टाइम पर आपको इनका सबसे ज़्यादा यूज, ये तो मालूम होना ही है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। इसको भी यूज करोगे, इसको भी यूज करोगे, इसको भी यूज करोगे, उसको कम यूज करोगे, मतलब ना के बराबर करोगे बॉन्ड लाइन वाले को, ठीक है। ओके, एक काम और करो आप, मैंने कहा था कि 5 वेज में हम लिख सकते हैं इन सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, हम 5 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, और 5वां कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैं एक काम करता हूँ, 4th के बाद 5th में वहाँ कहाँ लिखूँ, वहाँ तो जगह ही नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे वॉल है ना, बोर्ड इतना पूरा है, तो मैं इसको मिटा के यहाँ पर अब यानी इसके बगल में लिख रहा हूँ। आप ऐसा एज्यूम करो कि मैं इसके बगल में लिख रहा हूँ, ठीक है, एज्यूम ये करना है आपने। तो इसको मिटाऊंगा और यहाँ पर मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन डॉट इन सब के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये मेरा 5th वाला है, ठीक है, 5वां तरीका है लिखने का। तो इसको देखते हुए आप इसे आराम से बना सकते हो। मैंने क्या कहा था आपसे,
कि जब इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते हैं हमने इसके बारे में बात की हुई है, फिर से मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ आपको। इसको कैसे ड्रॉ करोगे, देखो एक कार्बन दूसरा कार्बन, पहले क्या करो जोड़ दो आपस में, ध्यान से देखो दोनों को जोड़ दो, कार्बन को, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, ठीक है। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। ये लो दोनों कार्बन जोड़ दिए मैंने। अब हर कार्बन के साथ एक 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 तीन हाइड्रोजन, एक 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 तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, जोड़ दो। वन हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। इसके साथ भी यही करो, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। अब देखो कौन सा बॉन्ड है, दोनों कार्बन के बीच में कौन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इस कार्बन दिया होगा, एक इस कार्बन दिया होगा। इनके बीच में भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसके इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डेफिनेटली वन पेयर, यानी एक कार्बन ने दिया होगा और एक हाइड्रोजन ने। सेम यहाँ पर भी एक कार्बन ने दिया होगा, एक हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने दिया होगा, एक हाइड्रोजन ने। सेम यहाँ भी है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का हाइड्रोजन का, एक कार्बन का हाइड्रोजन का, बन गया। चेक कर लो, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, ऑक्टेट पूरा हो रहा है। चेक करो इस कार्बन का, चेक करो चारों ओर देखो, इसके 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, हो गए। इस कार्बन का देखो चारों ओर 2 + 2 + 2 + 2 8 पूरे हो गए। और हर H के पास कितने, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आप जानते हो H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है, कार्बन का 2,4 होता है, कार्बन 4 शेयर करता है, इसको भी ये मैक्सिमम, इसके इस वाले में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, इस मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो कार्बन चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करे, H चाहता है अपना ड्यूप्लीट पूरा करे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बिकॉज Kp मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हर H के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हो। तो यानी इस स्ट्रक्चर को देख के आप इसको ऑटोमेटिक बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। दूसरा वाला देखते हैं, चलो ये वाला, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन जोड़ दो। तो पहले 3 कार्बन मैंने जोड़ दिए, ठीक है। 3 कार्बन के अंदर ये 1 2 3। अब पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन को जोड़ दो इसके साथ। बीच वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और लास्ट वाले इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये कर दो H H H। अब क्या है, देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस शेयरिंग वाले पार्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी तीनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होंगे, यहाँ पर 2 नहीं होंगे, तो H और C के बीच में बॉन्ड है ना, तो तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और हर H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। सेम यहाँ पर एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन। बन गया बहुत सिंपल तरीके से, देखो। तो ऐसे ही आप सभी के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। चलो मैं अब इसका भी ड्रॉ कर दिखाता हूँ आपको, इसका लास्ट इसका ड्रॉ करूँगा, बाकी आप खुद करोगे। फिर इसका करूँगा लास्ट में, प्रोपीन का, प्रोपेन आप खुद कर लोगे। क्या है, देखो ध्यान से देखो इसको, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन जोड़ दो आपस में।
एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। फर्स्ट के साथ कितने एच हैं? 1 2 3। तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, फर्स्ट हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन, तो 1 जोड़ दो। कितने हाइड्रोजन है इसके साथ? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो इसके साथ। एक ऊपर लगा देता हूँ मैं यहाँ पर और एक नीचे लगा देता हूँ। ये सारे हाइड्रोजन है। तरीका बता रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 इस वाले कार्बन ने दिया होगा, 2 बगल वाले कार्बन ने दिया होगा। हो गया पूरा। अब बाकी जितने बचते हैं सबके पास सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एच के पास सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। पूरा हो गया, कुछ बचा नहीं। अब हर कार्बन के पास ऑक्टेट पूरा है, चेक कर लेते हैं। इस कार्बन को गोल में चेक करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 + 2 + 2, 8 पूरे हो गए। ये कार्बन देखो, 4 + 2 + 2, 8 पूरे हो गए। ये कार्बन देखो, 2 + 2 + 2 + 2, 8 पूरे हो गए। तो ये बन गया किसका? प्रोपीन का। और प्रोपाइन आप खुद कर लोगे। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब क्या कर देना है आपने? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे यहाँ पर। जैसे ये बनाया था ऐसे इसको आप आराम से बना लोगे। तो ये हो जाता है कंप्लीट। तो हम 5 तरीके से किसी भी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। चौथे के बाद 5वां उस फाइल आप बना लेना, पूरी कॉपी में चार्ट बनाना, तो इससे आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर आप समझ में आ गया होगा, कितने तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट ड्रॉ किए जाते हैं, क्या मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, क्या मतलब होता है स्ट्रक्चर का, क्या होता है कंडेंस फॉर्मूले का, और बॉन्ड लाइन वाले भी आपने हमने दिखा, लाइन्स दिखा देते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना। अगला जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कि हमने ब्रांच की बात भी की थी, कार्बन ब्रांच भी बनाता है, कार्बन रिंग भी बनाता है। तो अभी तक हमने ब्रांच रिंग की बात कहीं पर आई नहीं, सबके सब कहीं पर भी रिंग नहीं दिख रही है आपको, ब्रांच नहीं दिख रही है, खाली देखो सीधा है, सीधा 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 कार्बन। सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट लाइन में, कहीं ब्रांच नहीं है। ब्रांच कब बोलते हो? जब कुछ ऐसा हो जाए, एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा चौथा कार्बन यहाँ जुड़ता है, इसको हम ब्रांच बोलते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेट चेन कैसी होती है, ब्रांच क्या मतलब होता है, रिंग कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो उसको आप फिर से ड्रॉ करना, खुद करने की कोशिश करना, लास्ट वाला खुद करना। तो तब तक हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।